Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So this T20 World Cup is about to come an end और जाहिर है इससे पहले सभी को इंतज़ार है सेमीफाइनल्स का जो कि कल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। और देयर इज़ अ लॉट मोर गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेंस टीम में कुछ तब्दीली होगी, लेकिन तब्दीली की हवा चल पड़ी है वुमेंस टीम में। तो ये क्या स्टोरी है, इसकी इनसाइट्स क्या हैं, ये भी हम आपके सामने आज ही के शो में रखेंगे। एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट के तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और असगर, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि तब्दीली होगी मेंस टीम में, लेकिन यहाँ पर तो वुमेंस टीम में ही तब्दीली हो गई है। और उनके कोचिंग स्टाफ को अगर हम देखें तो मोहम्मद वसीम साहब को वुमेंस कोचिंग टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। कैसे देख रहे हैं, क्या ये एक खुशगवार तब्दीली है? देखिए, ये खुशगवार तब्दीली है या नहीं इसका तो फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन अगर आप ये बात देखें कि वुमेन टीम की अपनी कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं रही और मुसलसल नाकामी इनको मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ से तब्दीली का आगाज़ किया गया। आपको इससे पहले वुमेन टीम को चीफ सेलेक्टर देख रहे थे सलीम जाफ़र, और कोचिंग में मेरा ख्याल है तौफीक उमर इनको देख रहे थे, लेकिन कोई ख़ास चीज़ें सामने नहीं आई और टीम जो है वो नाकाम हो रही थी। और जो परफॉर्मेंस थी वो उसका ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। असल में वुमेंस टीम पे बात भी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं हो पाती कि जो मेंस टीम की कारकर्दगी है वही इतनी शानदार होती है कि हम उसी पे बात करते रहते हैं, वुमेंस की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। तो यही एक वजह है। और अब अगर मोहसिन नकवी साहब ने तब्दीली की हवा शुरू की है और वो वुमेन टीम से लिया है और मोहम्मद वसीम को हेड कोच बनाया है, तो ठीक है। मोहम्मद वसीम वैसे तो 18 टेस्ट खेले हुए हैं और 25 ओडीआई खेले हुए हैं, 700 कुछ रन के टेस्ट में है, 2 वनडे सेंचुरी है, 2 50 हैं और 3 50 उनकी जो है वो वनडे में है। हाई स्कोर इनका 169 है एक मैच में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोचिंग का तजर्बा रखते हैं, क्या ये कोचिंग कर पाएंगे। और वुमेन कोचिंग में थोड़ी सी जो है वो हमारे यहाँ फ़र्क भी होता है मेंस और वुमेन की कोचिंग में। तो क्या वो इस तजर्बे पे मुकम्मल पूरा उतर पाएंगे, क्या वो मतलूबा नताइज दे पाएंगे। चूँकि मोहम्मद वसीम की खिदमत इससे पहले भी ली गई और उन्हें पाकिस्तान टीम सीनियर टीम के लिए जो है चीफ सेलेक्टर के तौर पे उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, लेकिन वो लैपटॉप सेलेक्टर साबित हुए और उन्होंने लैपटॉप पे जो है सारा काम करते थे। पहली जो उन्होंने सिलेक्शन की थी उसके बारे में हम सब ने ये कहा था कि इनकी जो सिलेक्शन है पहला टास्क था वो कदरे बेहतर था, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस को चांस दिया था। लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते मोहम्मद वसीम भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए थे जो ग्रुप पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम में बनाता है। और खिलाड़ी जो है एशिया कप टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, उसके तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और 28 प्लेयर्स हैं जिनको शरीक किया गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। अली, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और कैसे देख रहे हैं आप इस तब्दीली को, क्योंकि तब्दीली एक्सपेक्टेड थी मेंस क्रिकेट में, लेकिन तब्दीली हो गई है वुमेन्स क्रिकेट में। मोहम्मद वसीम को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसे? अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम नाज़रीन को, आपको और अजहर भाई को, और शुक्रिया एक दफा फिर मुझे शो में लेने का। ये शख्स जो है ना मोहम्मद वसीम जिसका नाम है, हमेशा ये चोर दरवाजे से ही ये पाकिस्तान की टीम तक पहुंचा है। आप अगर इसकी परफॉर्मेंस निकालें कि जिस परफॉर्मेंस पे ये टेस्ट मैच खेला है, आपको मैं याद दिलाता चलूं कि वसीम अकरम टीम से ड्रॉप हुए थे या उनको रेस्ट कराया था तो मोहम्मद वसीम खेले। ये कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बॉलर को बैठा के किसी बैट्समैन को खिला दिया हो? किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ये टेस्ट मैच खेले थे? उस दिन हमने शो में आपके जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफा नकी, इनका पूरा कच्चा चट्टा खोल के सामने रखा था कि किस परफॉर्मेंस पे ये जो है वो टेस्ट मैच खेले। उसके बाद जहां बात हो रही है, आज हम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख रहे हैं, उसका अगर कोई पहला शख्स अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार उसकी पाकिस्तान की इस हालत का है वो मोहम्मद वसीम। क्योंकि वसीम खान के जमाने में जो है वो इनको चीफ सिलेक्टर रखा गया था और उन्होंने जिस तरह से अपनी पसंद नापसंद की टीमें बनाई वो भी आपको असगर भाई ने बता ही दिया। जब ये पीटीवी के कोच थे, पीटीवी की टीम उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 9वें नंबर पर आई और इनको एक शो में वसीम खान को बुलाया गया, इनकी भरपूर तरीके से लॉबिंग की गई और इनको जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया गया। अच्छा अली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन यही साहब थे जिन्होंने खुर्रम मंजूर को विराट कोहली से मिलाया था, लेकिन जब फिर खुद ये सेलेक्टर बने थे तो विराट कोहली इनको नजर नहीं आया।
ये वही साहब हैं जिन्होंने खुर्रम मंसूर को डोमेस्टिक का विराट कोहली कहा था। ये वही साहब है जिनके बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा था कि चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन। ये वही साहब हैं। और मैं जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमेशा ये सब चोर दरवाजे से अंदर आया है, हमेशा जो लॉबिंग कर अंदर आया है। और जिस तरह ये पाकिस्तान की टीम ये 9वें नंबर पे जब पीटीवी की टीम आई थी इनकी कोचिंग में, उसके बाद इनको पाकिस्तान की टीम में जो एक शो इनके लिए अरेंज किया गया, वसीम खान को शो के अंदर बुलाया गया, वसीम खान से ताल्लुकात बनाया गया और उसके बाद इनको पाकिस्तान की टीम के साथ लगा दिया गया। अभी इनको वीमेंस टीम के साथ लगाया है। मैं कहना नहीं चाहता ये बात नेशनल टीवी पे, लेकिन कोई जरा आके पूछे। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी पुराने क्रिकेटर से पूछें कि ये लाहौर के होटल से खिड़की से कूद के क्यों भागे थे। इनका कैरेक्टर ये है। मतलब अब मुझे बताएं कौन अपनी बहन और बेटी को इनके साथ जो है इनकी कोचिंग में क्रिकेट खेलने के लिए भेजेगा। कैरेक्टर लेस लोग हैं। पीटीवी की टीम के अंदर गए तो पीटीवी की टीम के अंदर इन्होंने अपना अकेडमी के प्लेयर जो है वो खिलाने शुरू कर दिए। इसके अलावा ये वो हैं कि जो ये एंकर भी हैं, ये एक्सपर्ट भी हैं, ये मैच रेफरी भी हैं, ये बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, ये जो है वो और ये मैनेजर भी हैं, ये कोच भी हैं। मतलब दुनिया का हर शोबा जो है वो मोहम्मद वसीम जो है वो करने के लिए तैयार है। तो मतलब एक ऐसा आदमी इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। आप पूछे किसी से, कोई बताएगा आपको पुराने प्लेयर से। मैं कहना नहीं चाहता हूँ बहुत सारी बातें इनकी, क्योंकि मैं डोमेस्टिक आदमी हूँ। इनकी केआरएल की जॉब क्यों गई थी? कोई सवाल है पूछने वाला? कोई सवाल है पीसीबी में पूछने वाला? एक ऐसा आदमी जो खिड़कियां कूद कूद कर अपनी जान और अपनी इज्जत बचा रहा है, वो किस वजह से खिड़की से गया? वो दरवाजे से क्यों नहीं गया? पुराने सारे प्लेयर ये बात जानते हैं। और ऐसे शख्स का विमेंस क्रिकेट का आप जो है वो उसका हेड कोच बना रहे हैं। इन बच्चियों के साथ आप उसको मुंसलिक कर रहे हैं। मतलब कौन होगा अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई, कोई ऐसी बात हो गई तो इसका जिम्मेदार क्या पीसीबी जिम्मेदारी लेगा इस बात की? अली पाकिस्तान क्रिकेट में क्या अली ये वाकया अच्छे अली करेक्टर वाले इस लोग खत्म किस्म हो की गए? बातें, इस किस्म की चीज़ें और माजी में भी आई हैं। एक और कोच लगे हुए थे, उस हवाले से भी बाजी में जब चेयरमैन आई थिंक वो जिनका इंतकाल हुआ वो थे, तो उस ज़माने में भी ये चीज़ें सामने आई थी कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और एक साहब जो है नेकर में जो है वो स्विमिंग पूल पे जाके लड़कियों के सामने बैठ जाते थे और बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे। तो क्या खुद पीसीबी ये इन मामलात से लाइल्म है या किसी पर्ची का शिकार हो गया, किसी दबाव का शिकार हो गया है? देखिए, मीडिया का काम है, मेरा आपका काम है, ज़ारा का काम है आवाज उठाना। हमारा काम है लोगों तक सही इत्तला देना। इनके बता दिया मैंने कि इनका माजी क्या रहा, क्योंकि ये लोग इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। आपको मालूम है इनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये जो है वो मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते रहे और नवाजने के तौर पर लेकिन अली, क्रिकेट बोर्ड के जिस अंदर तरफ रखा अभी गया। असगर ने इशारा किया, ये तो बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है बेसिकली। आप क्या समझते हैं, क्या पीसीबी को इससे रूल आउट करना मुनासिब होगा? देखें, असगर ने इशारा किया। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि खिड़कियां कूद कूद के इन्होंने अपनी जान और अपनी इज्जत बचाई है। ये केआरएल से इनकी जॉब क्यों गई है? मतलब कोई पूछने वाला है इनसे? अली, शहरियार साहब थे चेयरमैन और शहरियार साहब ने उस वक्त, मैं मौजूद था वहाँ पे, स्टेट बैंक ग्राउंड में ये बात हुई थी और शहरियार साहब ने उसी वक्त नोटिस लिया था इस मसले का। तो क्या अब मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, क्या ये बिल्कुल लाइल्म है? मेरे कहने का मकसद ये कि इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या अपॉइंट करने से पहले बैकग्राउंड करेक्टर ये सब चेक नहीं होता? मैं यही कह रहा हूँ कि चलो नहीं मालूम था, अब तो मुसलसल जी टीवी जी स्पोर्ट्स इस हवाले से आवाज उठा रहा है, क्योंकि हमेशा हक और सच की बात जो है वो जी टीवी से ही होती है। हमेशा जो सच्ची बात होती है वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होती है और किसी में जो है वो इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई बात कर सके। आपने सुना अभी तक किसी ने मोहम्मद वसीम के लिए इस तरह की बातें क्यों, जिस तरह जी स्पोर्ट्स में, जी टीवी में, कमेंट्री बॉक्स में बात हो रही है? मैं इनकी एक और मिसाल देता हूँ। ये इतने नॉन प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल आदमी है कि नॉर्दर्न के ये कोच बने। इनके सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माइक रखे गए तो उन्होंने चैनल का माइक हटा दिया। बोले इस चैनल का माइक हटा दें, क्योंकि जब मैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहा था तो इस चैनल ने मेरे पैसे नहीं दिए थे। तो इतना तो ये नॉन प्रोफेशनल आदमी है ये। मैं इनकी क्या क्या बातें अफजल भाई आपको बताऊं और क्या इनका कैरेक्टर है। और मुझे ज्यादा अफसोस ये कि आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस हालत में, उसका पहला जो करप्ट बंदा है या पहला जो उसको खराब करने का जिम्मेदार है वो मोहम्मद वसीम है। और अब आपने पाकिस्तान टीम की हालत ये कर दी है कि आज हम क्वालिफाइंग राउंड पर आ गए। अगर 20 टीमें नहीं होती तो हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना होता। अब आप उनको विमेन टीम उठा के पकड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कैरेक्टर वाले लोग, पाकिस्तान में यूनुस खान जैसे लोग नहीं है क्या? पाकिस्तान में ये सारे प्लेयर कहाँ पे जाएंगे जब आप इन 2 नंबर किस्म के प्लेयर को उठा के लेकर आएंगे और इनको जो है लड़कियों के साथ लगा देंगे? बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के एलिगेशंस सामने आ रही हैं उसमें सवालिया निशान तो बनता है। अब देखना यह है कि इन सिचुएशंस के बाद क्या पीसीबी जागता है और उनकी जानिब से कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस पर ना सिर्फ सवालात उठ रहे हैं बल्कि आईब्रोज भी रेज होना शुरू हो गई हैं। सेमीफाइनल्स से मुतालिक भी हम बात करेंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जनाब, कल होने जा रहा है पहला सेमीफाइनल बिटवीन अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अफगानिस्तान ने सरप्राइज़ किया है। अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो जाएंगे? तो असगर, क्या लगता है आपको, और सेमीफाइनल के लिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, अफगानिस्तान या फिर साउथ अफ्रीका? देखिए, फेवरेट टीम कौन सी ये तो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन बात यह है कि साउथ अफ्रीका का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके सामने अफगानिस्तान है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी मेगा इवेंट के हवाले से। लेकिन ये इवेंट अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा, इतना खुशकिस्मत साबित हुआ है कि वर्ल्ड क्लास टीमें इवेंट से बाहर हो गई हैं। खुद अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों को शिकस्त देने के बाद फाइनल तक का सफ़र तय किया है। बस जो सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया है, लेकिन इससे पहले जो फाइनल 8 का जो आखिरी मैच इन्होंने खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें जो एक तनाज़ा पैदा हुआ है, वो तनाज़ा इनकी फ़तह को गिरहन लगा रहा है, क्योंकि वो इतना मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब गैर मुतवक्का था। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि आप मैच को डिले करने के लिए इस किस्म की हरकतें करें। लेकिन खैर, इस किस्म की हरकतें तो होती रही हैं, माजी में भी होती रही हैं, कई मिसालें मौजूद हैं। तो लेकिन इसे इतना कोई सीरियस नहीं ले रहा, इस पे तो इनफैक्ट बड़े मीम्स बन रहे हैं। नहीं, मीम्स तो बन रहे हैं, आईसीसी यूं नहीं ले रहा सीरियस इसको कि ये गेम पार्ट ऑफ द गेम उसको करार दे दिया गया है, और माजी में भी चीज़ें होती रही हैं। अफगानिस्तान जो इस वक्त जोश और जज्बे के साथ जो खेल रहा है, और टीम यूनिटी, राशिद खान ने जिस तरीके से टीम यूनिटी बनाई हुई है, और उसके बैटर भी इन फॉर्म है, और उसके बॉलर्स भी लाइन तो लाइन पे गेंद कर रहे हैं, तो वो एक जोश और जज्बा लेके चले हैं एक नई तारीख रकम करने के लिए। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका है जिन्होंने 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और 1999 के सेमीफाइनल में ये बाहर हो गए। उसके बाद से साउथ अफ्रीका जो है कोई काबिल कदर इस तरह के कारनामे अंजाम नहीं दे सका। सेमीफाइनल में दीगर इवेंट में भी आए तो वो बाहर हो जाते हैं। हुआ ये कि अब साउथ अफ्रीका की टीम चूँकि फिर कुछ तनाज़ात का शिकार हुई, और उसके बाद वो अनबैलेंस हुई, और फिर उसको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगा। हालांकि जब इनका बैन हटने के बाद इनका कमबैक हुआ था, तो जितनी मजबूत ये टीम थी, उतनी मजबूत उस वक्त वर्ल्ड में कोई भी टीम नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पास भी एक जोश था, एक मैसेज कन्वे करना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेमीफाइनल में दोनों टीमें अपना अपना रिकॉर्ड लेकर अगर सामने खड़ी होती हैं तो जीतेगा कौन? एज तो यकीनन साउथ अफ्रीका को हासिल है, क्योंकि तजर्बा भी है और टीम भी उसकी मुत्तहिद है, और अब तक तमाम मैचेस उन्होंने जीते भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान को हल्का नहीं लेना, अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है। और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं अली सलमान। तो अली, आपको क्या लगता है, पहला सेमीफाइनल कल होना है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, टेम्परामेंटली कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? देखें, क्रिकेट जो है ना वो जुनूनियों का खेल है, और जो अफगानिस्तान के जो कोच है ना वो तो प्रूवन ज़हनी नफ्सियाती बीमार हैं। उन्होंने जो इशारा किया ना वहाँ पे, जिसको भी असगर भी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके मीम्स बन रहे हैं या क्रिटिसाइज हो रहा है, तो भाई एक ज़हनी और नफ्सियाती बीमार आदमी का से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास किया था, जो रिटायरमेंट ली थी, वो ली इसी बेसिस पे थी, मेडिकल ग्राउंड पे, कि वो ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं, और वो मजीद होते क्रिकेट जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस बातें मीम्स बन रही हैं, लेकिन ट्रॉट का नाम इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि ट्रॉट का ताल्लुक इंग्लैंड से है, बाई बर्थ वो साउथ अफ्रीका में, लेकिन ट्रॉट का ताल्लुक चूंकि इंग्लैंड से, इसलिए हर एक जो है वो सिर्फ गुलबदीन नायक को ही जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इशारा तो पहले ट्रॉट ने किया था, ट्रॉट पे तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एडवांटेज अफगानिस्तान को इसलिए हासिल है क्योंकि मैच खेला जाएगा ट्रिनिडाद एंड टोबागो में, और यहाँ की जो पिच है वो ट्रेडिशनली जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। ट्रॉट चूंकि खुद साउथ अफ्रीकन है, तो वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के मिजाज को जानते हैं, पिच स्पिनर को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एज अफगानिस्तान को हासिल है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के ओपनर जल्दी आउट हो गए तो इनका जो सबसे वीक लिंक है वो है उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अगर मिडिल अली सलमान, लेकिन एक खामी और भी है अफगान टीम में कि सिर्फ 3 ही प्रॉपर बैटर्स हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं, और अभी उनकी बैटिंग का उस तरह से इम्तिहान नहीं हुआ है। अगर ओपन अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि नीचे से कौन रन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ नबी ही मौजूद रहते हैं नीचे।
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इनको ये वीक लिंक है। इनकी ओपनिंग अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, उनकी स्पिन अच्छी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे जब भी उनके प्रेशर आया तो मिडिल ऑर्डर उनकी वो क्लैप्स कर गई है। तो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के सामने कि अफगानिस्तान की मिडिल ऑर्डर किस तरह से परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन बैटिंग के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि TNT की इस पिच के ऊपर उनके जो बैट्समैन है वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स का किस अंदाज से सामना करते हैं, क्योंकि जो उनके मीडियम पेसर हैं अफगानिस्तान के, चाहे वह गुलबदीन की बात कर लें, फजल की बात कर लें या नवीन की, तो वो भी बड़े अच्छी रिदम और बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा और पिच सपोर्ट करेगी स्पिनर्स को। तो असगर, आप कैसे देखते हैं? ये खासा है वैसे साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड का भी कि प्रॉपर 5 बैट्समैन और 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। देखिए, वो अपनी टीम को बेहतर समझते हैं कि उनको किस स्टैंड से जाना है। और यकीनन इस वर्ल्ड कप में हम पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका अभी तक जो कोई मैच नहीं आ रहा है। और जब इंग्लैंड की आप बात कर रही हैं तो इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में कमबैक किया है और वो एक मौके पे वर्ल्ड कप से बाहर भी हो रहा था। लेकिन जहाँ तक अली भाई कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के हवाले से, तो यकीनन अगर विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करती है तो अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद हैं और अब तक थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस भी देते हैं। खास के राशिद के मैं बात करूं तो तेज तरीन 150 विकेट लेने वाले वो T20 के बॉलर बन गए। 92 मैचेस में उन्होंने कारनामा अंजाम दिया और 9 बार एक ही मैच में 4 विकेट लेने का भी कारनामा वो अंजाम दे चुके हैं। तो यकीनन जो है स्पिन के शोबे में अफगानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो एक पॉजिटिव ज़्यादा हैसियत रखता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को भी हम हल्का नहीं ले सकते और हम ये नहीं समझ सकते कि साउथ अफ्रीका जो है हर बार चौकर बने। हो सकता है इस बार जो है वो फाइनल खेल ले और मेरे को तो खैर विश है कि साउथ अफ्रीका फाइनल खेले। तो अली, आपको क्या लगता है कि राशिद कितना बड़ा चैलेंज होंगे साउथ अफ्रीका के लिए? और AB डिविलियर्स जो कि अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के हवाले से मशहूर हैं, उन्होंने भी अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इमोजी बनाया है और लिखा है कि इस बार ट्रॉफी लेकर आनी है। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं AB डिविलियर के जो साउथ अफ्रीका ट्रॉफी लेकर आए। लेकिन यहाँ पे राशिद खान की जो आप बात कर रही हैं, 10 गेंदों पे उन्होंने 19 रन बनाए। एक मुश्किल मौके पे 93 पे 5 आउट थे जब वो बैटिंग करने अंदर गए। तो अफगानिस्तान जो टैलेंट के साथ साथ वो अपने जोश और जज्बे से जो है वो इस टूर्नामेंट में खेल रहा है और इसे जोश और जज्बे को हराना जो है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि देखें उनके लिए कोई इनामात का ऐलान नहीं हुआ। कोई उनके लिए नहीं कहा गया कि आप फाइनल जीतोगे $1 लाख मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कहा गया कि आप तस्वीरें खिंचवाओगे आपको $25 मिलेंगे, आप जाके किसी कवाली में बैठ जाओगे तो आपको जो है वो $2000 मिल जाएंगे। इस किस्म की चीजों से वो कोसों दूर है। वो सिर्फ क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया राशिद ने जीतने का, वो भी उन्होंने बड़ा सिंपल इंटरव्यू दिया कि हमारी ये जीत अफगानिस्तान के लिए जरूरी थी और अफगानिस्तानी क्रिकेट इससे बेहतर होगी। कोई उसमें उछल कूद नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई उसमें छिछोरपन नहीं था, कोई किंग का नाम किसी ने अपने साथ नहीं लगाया, कोई ना उसमें वजीर है ना कोई बादशाह है। वो एक टीम है, ना वो कैच छूटने पे एक दूसरे को गले लगाते हैं। आपने देखा जब गुलबदीन नीचे गिरा तो राशिद खान का क्या एटीट्यूड था, राशिद खान ने किस गुस्से से जो है गुलबदीन की तरफ देखा। उसने तो जाके गले नहीं लगाया, हालांकि उसका प्लेयर नीचे गिरा हुआ था। वो अगर हमारा कोई प्लेयर गिरा होता तो सबसे पहले तो रिजवान जाके उसके बाल संवार रहे होते, उसके बाद वो बावज आके जो है वो उसकी मिट्टियां झाड़ रहे होते। तो ये वो क्रिकेट खेलने के लिए आए और क्रिकेट खेल के वो दिखा रहे हैं सबको कि कितनी जो है जज्बे के साथ वो खेल रहे हैं। तो उनका जो जोश और जज्बा है वो इस सेमीफाइनल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उनकी कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं अली? क्योंकि हमने लास्ट ओवर में देखा था कि जन्नत करीम रन लेने के लिए भागे नहीं थे, राशिद ने गुस्सा किया, बैट फेंक दिया और फिर जन्नत करीम ने उनको बैट उठा के दे दिया है। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता कि कोई कैप्टन इस तरह से बैट फेंक देता तो वो तो फिर हेडलाइंस की जीनत बन जाता है। देखिए, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सारे प्लेयर जो है वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। उसमें कोई पैसों का तनाजा नहीं है, कोई ये तनाजा नहीं है कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे कम मिल रहे हैं, तुम कव्वाली में जाओगे तो तुम्हारे पैसे ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, मेरे पैसे कम चार्ज हो रहे हैं। तो टीम एक टीम बन के खेल रही है, एक जोश के साथ खेल रही है। हमें बहुत बुरा लगा था जब माइकल वॉन ने कहा कि अफगानिस्तान दुनिया एशिया की मजबूत तरीन टीम है। हमें बहुत बुरा लगा था जब अंडर-19 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अंडर-19 को हराया तो उससे रईस अहमद ज़ई ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान अंडर-19 से क्रिकेट सीखना चाहिए। ये वो नवस्त दीवार थे, अगर हम उसको पढ़ लेते तो शायद आज हम इस हालत में नहीं होते। वो हमसे सीख के अपनी क्रिकेट बेहतर कर गए और हम जो है उनको सिखाने के बाद हमने हमेशा जो है, मैं अब क्या मिसाल दूं कि हमने हमेशा दूसरों को सिखाया है और खुद हम जाहिल रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है, अब शागिर्द बिल्कुल उस्ताद बन चुके हैं। कुछ दीगर खबरें भी हैं आपके सामने रखेंगे। भारतीय मीडिया रोहित शर्मा पर सीखपा हो गया है, हालांकि रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त जवाब दिया है अपने बल्ले से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ भी आपके सामने रखेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
Welcome back to Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024 and this World Cup is full of controversies। कहीं बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं तो कहीं ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने जो पिचेस बनाई थी उस पर जी ये मैचेस तो हो ही नहीं सकते थे। तो असगर मेरे साथ मौजूद है। असगर, क्या लगता है इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह पर और भारत पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं इस एक्यूजेशन को? यार अब इंजमाम ने जो बात की है वो मैंने भी पढ़ी और सुनी है और टेक्निकली तो उनकी बात में बड़ा वज़न लगता है कि 12वें ओवर या 13वें ओवर में गेंद पे जो है टम्परिंग की गई और 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग हो तो नया बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होता। और लेकिन अब इंजमाम के तजर्बे को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, इसमें आईसीसी को देखना होगा। और लेकिन आईसीसी क्या देखेगी? भारत के खिलाफ तो कभी देखा ही नहीं उसने, तो अब क्या देखेगी? लेकिन फिर भी आईसीसी को चाहिए कि इस मामले को देखे और जो फील्ड एम्पायर है वो इस चीज़ को ज़रा वॉच करे और उसको देखे, क्योंकि इस तरह से फिर पूरा इवेंट जो है वो गिरने लग जाता है, मज़ा नहीं आता खेल में। खेल जो है वो खेल की तरह खेला जाए और ईमानदाराना तौर पे खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि जिस तरीके से फील्ड एम्पायर ने अफगानिस्तान के जो गुलबदीन थे उनके ड्रामे पे कोई कंप्लेंट नहीं की, अगर वो कंप्लेंट कर देते तो 5 रन तो इजाफी वैसे ही बांग्लादेश को मिल जाता। लेकिन बहरहाल देखते हैं आईसीसी के तमाम मामला जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं। इस पूरे इवेंट में वो आईसीसी का अपना किरदार जो है ना बड़ा इवेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और माजी में भी उन पर तनकीद होती रही है। तो अली सलमान से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अली सलमान, ये भारत क्या कह रहा है और इंजमाम की जानिब से जो एक्यूजेशंस लगाए गए हैं खासकर अर्शदीप सिंह के ऊपर, उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि भारत तो बॉल तब्दील कर देता है। जी, बात यह है कि अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में है कि आप उसको मान लें। जब तक आप ये लैम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि जी बॉल पे चिप लगी हुई है, बॉल जो है वो इसमें बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए, बॉल टेम्परिंग अगर वो करते हैं और अगर बॉल को वो अगर रिवर्स स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मामूली सा बच्चा भी जो क्रिकेट को जानता है वो ये बात समझ सकता है कि उसके लिए आपकी पेस जो है ना वो 150 के करीब होनी चाहिए। जितनी आपकी पेस होगी उसके बाद आपका बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग होगा। तो अर्शदीप की इतनी पेस ही नहीं है कि वो 150 तक जाके वो पेस के साथ गेंद करे, क्योंकि जब वसीम और वकार गेंद करते थे, वसीम और वकार का पेस जो था वो 150 प्लस था, शुएब अख्तर का जो पेस था 150 प्लस था। तो रिवर्स स्विंग के लिए, बॉल टेम्परिंग के लिए जरूरी है भाई कि आपका पेस जो है वो इतना होना चाहिए कि आप बॉल को जो है वो आसानी के साथ रिवर्स स्विंग कर सको। दूसरी बात यह है कि क्या अर्शदीप सिंह की ने मूवमेंट के जरिए विकेट हासिल की है, तो ये भी जरा चेक कर लीजिए कि अर्शदीप को विकेट किस तरह से मिली है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि जी इंडिया तो किसी न किसी तरह उसके अच्छे खेल को हमें सबूताज करना है, उसको टारगेट करना है, उसको टेंटेट करना है। कभी हम कह देते हैं कि जब चिप लगी हुई है, कभी हम कह देते हैं कि जरा बॉल तो अली का इंजमाम जेलस हो रहे हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से और सलीम मलिक ने भी इसको सेकंड किया है। वो कह रहे हैं कि अंपायर्स को भी अपनी आंखें खुली रखना चाहिए और यही अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया होता तो एक कोहराम मच जाता। अली, इंजमाम ने 120 टेस्ट खेले, 120 टेस्ट खेलने वाला इतनी वसूख से एक बात कह रहा है अपने ऑब्जर्वेशन पे, तो आप उसको ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि वो एवं ही बातें कर रहा है? मैं चैलेंज को इसलिए कर सकता हूं कि इंजमाम कोई ग्राउंड में तो नहीं है, इंजमाम के पास कोई एविडेंस है इस बात का कि वो बॉल टेम्परिंग हुई है। उनके ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने मैच देखा है, मैच देख के बात कर रहे हैं। 120 टेस्ट का तजुर्बा कोई कम तो नहीं होता। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल तैयार था लेकिन फिर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो गया। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में अगर बहुत फर्क है। उनको ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप में बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि 7 समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है? और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। हम ये नहीं बात अच्छा खेलने पे कोई बात की उन्होंने बोला अच्छा खेला है, तारीफ भी की इंडिया की। तो किस तरह टेंटेड कर दी ना फिर कामयाबी उनकी। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टेंटेड कर रहे हैं। आप अच्छा खेला है भाई, मानो, और मानने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जब तक जो है वो दूसरों की अच्छाई को नहीं मानोगे, इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पीछे चली गई है। वो इसके लेकिन अली, ये जो इंडियन मीडिया है भारतीयों से अभी भी खुश नहीं है, खासकर विराट कोहली से। अब तो रोहित शर्मा पे भी अब्यूज करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं।
देखिए बात ये है कि शर्मा का जो कर्मा है वो सबको उसने दिखा दिया है। अब लोग जितनी चाहे बातें करते हैं उसको जरूरत ही नहीं है जवाब देने की। उसका बल्ला जो है वो बोल रहा है 92 रन उसने कर दिए, टीम के काम आ गए, टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। उसके बाद जिसने जितनी बातें करनी है, टेम्परिंग के इल्जाम लगाने, चिट के इल्जाम लगाने, बैटिंग ऑर्डर के इल्जाम लगाने, टीम सिलेक्शन के इल्जाम लगाने, वो बंदा खामोशी से टीम को लीड कर रहा है, टीम को फाइनल में ले गया। हमारे जो किंग है, हमारे जो सो कॉल्ड बादशाह वजीर है, वो जो है वो सर झुकाए हुए खजालत ताइमेज मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पेड लोग उनके जाकर उनको रिसीव कर रहे हैं और एक दफा फिर जो उनकी कैंपेन शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात तो नहीं कर रहे। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा सरफराज अहमद को भी स्लैंग दे चुके हैं। तो क्रिकेट में तो चलता है ये सब कुछ, क्रिकेट में तो ये सब कुछ चलता है। क्रिकेट में कौन स्लेजिंग नहीं करता है। हम आपस में मीडिया के मैच चलते हैं, असगर भाई बताएंगे हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम तो अली सवाल मेरा बेसिकली आपसे यही है, क्या इंडियन मीडिया को नहीं पता कि क्रिकेट में तो ये होता है जब मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, तो जब हीटिंग मोमेंट्स होते हैं तो देखिए बात वही है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म है ना, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है। अगर तनकीद बराए इस्लाह होती तो लेकिन बनता नहीं है ना, क्योंकि टीम तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल सेमीज खेलने जा रहे हैं, 92 रन्स बना दिए 41 बॉल्स पर, और क्या चाहिए। देखें हेटर्स तो वहां पे भी है ना विराट कोहली के, जैसे यहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द भी आपके पास हेटर है ना विराट कोहली के। बहुत सारे हेटर्स है जो विराट कोहली कुछ भी कर ले उनको नजर नहीं आएगा। इसी तरह वहां पे भी हेटर्स हैं कि जो रोहित शर्मा को हेट करते हैं, कुछ विराट कोहली को हेट करते हैं, वो टीम को टीम बनने देने। लेकिन अली विराट पे तो हिट करना बनता है यार। 7 मैचों में क्या परफॉर्मेंस है, एक 24 एक 37 29 रन टोटल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है 100 रन भी नहीं बना सका। तो अब विराट को आपको नहीं लगता कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ अपना फैसला करें? सर फैसला करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको पता है अभी जिम्बाब्वे जो टीम जा रही है उसमें कोई भी जो है वो इस टीम का प्लेयर, मेरे ख्याल में कोई भी इस टीम का प्लेयर जिम्बाब्वे के उस टूर में इंडिया ने सिलेक्ट नहीं किया। ये विराट को भी पता है और ये रोहित को भी पता है। नहीं तो विराट तो पिछले 10 साल से जिम्बाब्वे नहीं गया मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आखिरी आईसीसी का इवेंट है तो फैसला तो वो अपना कर चुके हैं। फैसला का उसको बस अनाउंस करना है। हाँ ये अलग बात है अगर वो परफॉर्म अली, नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर तो मजाक बन गया है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अब सिर्फ बारिश ही बचा सकती है विराट कोहली को, क्योंकि पिछले 6 मैचेस में सिर्फ 66 रन हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर टीम ड्रॉप कर सकते हैं विराट कोहली को, अगर विक्रम राठौर जो उनके बैटिंग जायसवाल को खिलाया जा सकता है, विराट ड्रॉप हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में तो बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होते रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, विराट कोहली एक ब्रांड, एक बिल्कुल भी रिस्क लेंगे। अब ब्रांड को खिला के क्या करते रहेंगे वो भाई? ब्रांड अपने मयार का कुछ ख्याल भी तो रखे ना। न्यूयॉर्क में स्टैचू लग गया है लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है, डक पर आउट हो जाते हैं। इस सेमीफाइनल के बाद नेक्स्ट शो करें ना, उसके बाद मुझे बताइएगा कि विराट को ड्रॉप किया गया या नहीं ड्रॉप किया गया। नहीं, मैं ड्रॉप करने या ना करने का मसला नहीं है, मसला एक थिंकिंग का है कि आप ब्रांड को क्या करेंगे जब ब्रांड ने कुछ नहीं करना तो पानी भरवाना है उससे, क्या करेंगे उससे? तो ब्रांड जनाब थोड़ा सा गैर मयारी होता हुआ नजर आ रहा है और ये तनकीद हम नहीं खुद भारत की जानिब से की जा रही है। भारतीय मीडिया सीखता हो गया है क्योंकि मैच में विराट से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन फिलहाल विराट की तरफ से बड़ा स्कोर होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी नजरें कल होने वाले सेमीफाइनल्स पे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पर शायद विराट कोहली कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे अली सलमान और असगर अजीम। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।